गुरुजी बोले देख, हमको देना है उसको लेना है, जब उसे लेना है मुझे देना है तो इसमें दूसरे को बीच में आने की क्या जरूरत है, मैं नाम देता हूं। उनकी राजा की बात नहीं सुनी और गुरुजी ने नाम दे दिया। और नाम दे दिया तो राजा के मन में वही भाव था कि मेरा गुरु भाई हो जाएगा, तो हो जाएगा तो अच्छी बात। गुरु भाई होने के नाते राजा साहब बोले अब तो तुम हमारे गुरु भाई हो गए हो, अब हम तुम टैक्स न लेंगे, टैक्स नहीं लिए। ये बात पूरे राज्य में फैल गई कि राजा साहब के गुरु जी से जो कोई नाम ले ले तो उसका टैक्स माफ। देखिए उल्टा अर्थ हो गया, उसका टैक्स माफ। तो सब जन बोले अपनी जाए गुरु जी आ जाए तो हम नाम ले लें। थोड़े दिन बाद गुरु जी आ गए तो तमाम लोग गुरुजी हमो नाम लेवे, गुरुजी हमो नाम लेवे, ले लिया नाम सब लोगों ने। और जब नाम ले लिया तो राजा बोला ये मेरे गुरु भाई हो गए तो इनका भी टैक्स माफ। थोड़े बहुत लोग बच के रहे तो वे सब बोले बताओ हम ही टैक्स दे जाए, ये सबके माफ होगा। अब की दाएं अगर गुरुजी आ जाए तो हम तो पूरा पूरा गांव गुरुजी का चेला हो गया, टैक्स माफ। गुरुजी चले गए घूमन भ्रमण में, वो तो भ्रमणशील थे, कहीं इधर उधर जाके सत्संग करना, समझाना बुझाना, ज्ञान देना, उपदेश करना, तो निकल गए भ्रमण में लंबा। और जब लंबा निकल गए तो 2-4 साल आए नहीं, और 2-4 साल बाद जब आए तो राजा की राजशाही खत्म। या जब टैक्स मिलना नहीं, सबके टैक्स माफ, और जब टैक्स आएगा नहीं तो काहे की राज, फिर काहे के नौकर चाकर काहे से रखेंगे। कोई नौकर नहीं, कोई कुछ नहीं, सब का सब राजा साहब अपने काम अपने हाथ से सब काम कर रहा है, कोई नहीं मानता, सबका टैक्स माफ हो गया। जब गुरुजी आए तो देखे, गुरुजी बोले क्या बात है, आज का आपके महल में चकाचौंध नहीं दिख रही है, ना दास ना दासियां ना सेवक ना कुछ भी तो नजर नहीं आ रहा है, मंत्री बीरबल ये सब कहाँ चले गए मंत्री संतरी। बोले गुरुजी मैंने आपको मना किया था कि आप उससे नाम ना दो, लेकिन आप माने नहीं, आपने दे दिया नाम, और आपने नाम दे दिया तो मेरा गुरु भाई हो गया, तो गुरु भाई हो गया तो मैंने टैक्स माफ कर दिया। और जब टैक्स माफ कर दिया तो सब जन आपके चेला हुई, और जब सब आपके चेला हुए तो सब हमारे गुरु भाई, तो हमने सबका कर दिया टैक्स माफ। अब काहे के राजा बैठन अपने घर अपन काम करता। उदास मन से देखा राजा को तो गुरुजी बोले बेटा चिंता मत करो, अभी लो, अभी तुरंत जाओ पूरी राज में ढिंडोरा पिटवाओ कि गुरुजी आए और सभी लोग गुरुजी के दर्शन करने चलो। सबको भय था कि गुरुजी के दर्शन करने नहीं जाऊंगा तो टैक्स फिर देख पाइए, भाई गुरुजी के पास जाना है तभी तो बात बनेगी, और नहीं तो फिर टैक्स देना पड़ेगा। तो तुम्हें बताऊं सब के साथ। और गुरुजी ने क्या किया, एक बहुत बढ़िया हाल था, ओई के दरवाजे पर एक मेज रख ली और एक इतनी बढ़िया तलवार जिसमें तेज धार वो दलीन हुई, और बोले सुनो आप लोग मेरे दर्शन करने आए, बोले यहाँ आप सब लोग मेरे शिष्य हो, बोले यहाँ, बोले आपको इस हाल के अंदर चलना है एक एक करके, लेकिन शर्त है इस हाल में जो चलेगा उसकी गर्दन काटी जाएगी, जो इस हाल के अंदर जाएगा उसकी गर्दन काटी जाएगी। आप लोग इसके अंदर चलें, आपकी गर्दन काटी जाएगी, और जो ना जाना चाहे, अपनी गर्दन ना कटवाना चाहे, वो कंठी माला इसी मेज पे धर दे और वो जा सकता है। अब वन जितने लोग रहे सब लोग बोले यही हमारे गुरु करो रहे का गर्दन कटवा में तुम्हारे, अब हमारे 30 साल की उम्र है, अब बताओ हम गर्दन कटवा लेना, भाई तो दुनिया नहीं देखी। एक कहते हम गर्दन नहीं भाई कटवाई, भाई हमारा भाई बिटियावा ब्याह करें का है, हम ब्याह करके तब बताई सोरो होते, वे कहना हमें लड़का ब्याह करे, कोनो का घर बनवावे, कोनो का यो करे, सब यहाँ अपने मन का है, लेकिन हिम्मत को भी ना पड़े कि गुरु जी के पास जाए। 2-4 नौजवान साथी बोले देखो गुरु करो रहा है एक है मारे कि हमारा रक्षा हो, एक है मारे थोड़ो गुरु करो रहा है कि हमारा गर्दन कटी। तुम लोग डिरात हो, हम नहीं डिरात हैं, हम नहीं डिरात हैं। और पहुंचे गुरुजी के पास, बोले गुरुजी, बोले यहाँ शट से टोरी कंटी और दर्दी ने निकाला, गुरुजी या धरी है तुम्हारी कंटी, हम चले।
अब जब वो लड़कन ने कंठी तोड़ के धर दी नींद, अब तो गांव में बन गए बात। जब ये लड़कन का कुछ नहीं बात, हमाओं का कुछ ना हुई, जौने और तौने चटा चट्टोर तोड़ के धर दी न, सब चले गए, सब चले गए, कोई नहीं बचा, बस एक वही बचा, एक बचा, एक जिसने पहले नाम लिया था। गुरुजी वो उसे बोले, बेटा तू क्यों खड़ा है, तू भी कंठी तोड़ रख दे, जा घर अपने। तो पैन तन गिर गा, बोले गुरुजी कंठी तो तुम पहिरा ही रहो, अपने हाथे तो उतारत बने तो उतार ले, हम ना उतरते। भाई हम क्यों उतारेंगे, आपने पहराई है, मैंने पहन रखा है, आपने नाम दिया है, आपके चरण शरण हूं, आपका सेवक हूं, आपका दास हूं, आप मेरे गुरुदेव हैं, आप ईश्वर के समान हैं। आप चाहे कंठी उतारो और चाहे या गर्दन, चाहे हन काटो और चाहे जहां मर्जी आवे तहां, जहां मर्जी हो तहां कटवा ले, जहां मर्जी आवे तहां काट लो। अच्छा एक बात बताओ, गुरुजी गर्दन कटिए का, गुरु गर्दन काटेगा क्या? अरे इस गर्दन को काटने से क्या मिलेगा? अरे इस गर्दन से कुछ नहीं मिलेगा। अगर इस गर्दन का काट देने से बात बन जाती तो ना जाने कितने लोग गर्दन कटवा लेते। अरे तुम्हारा अहंकार हमें चाहिए। आपके जीवन में जो अहंकार है, विद्या धन कुल रूप मद प्रभुता यौवन नार, ये सब बाधक हरि भजन के कई बुद्धभेद विचार, कामी क्रोधी लालची से भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोए, ये ला, इस गर्दन से कुछ नहीं होने वाला। वो बोला गुरुजी तुम पहिराई थे, मर्जी हो उतारो, मर्जी हो पहिरे रान दो, गर्दन काटोगे तो गर्दन काट लो, चलो भीतर चलन। राजा साहब से बोले राजन, बोले हाँ ये है शिष्य, ये है शिष्य, इसका टैक्स माफ, ढिंडोरा करवाओ, 24 घंटे के अंदर जितने साल का टैक्स बाकी है ब्याज सियाज सहित 24 घंटे के अंदर जमा कर दें, अन्यथा आपकी जमीन कुड़क कर ली जाएगी। जैसे ये ढिंडोरा पिटा 24 घंटे के अंदर, तुम्हें बतावन कोनो सोना चांदी बेच रहो है, कोनो घर बेच रहो, कोनो खेतवा बेच रहो, कोनो जेवर दे रहो, कुछ करके 24 घंटे के अंदर सब लोगों ने टैक्स जमा कर दिया। राजा साहब फिर जैसे के तैसे हो गए और वो परम भक्त हो गया। बोले ये है परम भक्त। हम आपसे निवेदन कहते हैं कि कंठी पहन लेना सहज नहीं होता है और कंठी को उतार देना भी सहज नहीं होता है। विचार कर लोगे, हम आपसे अगर कंठी कहते हैं उतार दो और आपने उतार दी, पहली बात तो उतारेगा नहीं कोई, और अगर उतार दो तो अच्छा बताओ जो हम तुम्हें नाम सुना दी ने वो और निकाल दिया होगा, निकल जाएगा क्या? दे दोगे क्या मुझे? नहीं दे सकते हो। जो दे दिया सो दे दिया, वो तो आपके पास है। पहली बात तो सच्चा गुरु कभी कहेगा ही नहीं कि कंठी उतार दो, और अगर क्रोध में आके कोई बात हो गई उल्टी सीधी और अगर वो कह भी दे कि कंठी उतार दो, तो शिष्य को क्या चाहिए? उतार देना चाहिए। अगर सच्चा शिष्य तो उतारेगा नहीं, और अगर कच्चा है तो उतार देगा। और उतार दिया तो गुरु सीढ़ी से उतरे, शब्द भी होना होए और ताको काल घसीटिए राख सके नहीं कोई बचाने वाला नहीं है। इसलिए कंठी पहन लेना सहज नहीं है। तो आप अपनी सुरती में नाम को बसा के रखिए, ध्यान में बसा के रखिए। जहां जहां रहिए, जहां जहां डोलो, कहते ना लोग, जहां जहां डोलो सत्य नाम बोलो, जहां जहां रहिए सत्य नाम कहिए। क्या मतलब है? नहाया धोया नहीं है, क्या नहीं किया, इन सारी चीजों का परमात्मा के स्मरण से कोई लेना देना नहीं। आपने स्नान नहीं किया, परमात्मा से इसका कोई लेना देना नहीं। और खास तौर से ये माताएं इस आडंबर में बहुत फंस जाती हैं। माताओं के लिए ये प्रति महीने बोली हम छूत हो गए। अरे छूत हो गई तो आज हम व्रत नहीं रहेंगे, आज हम नाम स्मरण नहीं करेंगे। साहब ने पूर्णिमा व्रत की कथा में यही उदाहरण दिया। अरे तन अशुद्ध मन शुद्ध ही नहीं का, कैसे छोड़ो सदगुरुटे का। किसान भाई है, खेत में काम कर रहे हैं, 12 बज गया, 1 बज गया, नहाया नहीं है, तो इसका मतलब भजन नहीं करना, इसका मतलब नाम नहीं लेना। अरे कहीं भी कभी भी आप जाओ, ये वो वाले मंदिर नहीं है। हाँ, जो आप लोगों ने बना रखे होंगे, बोले उसमें हना के जाना है जल चढ़ाने, ये वो वाला मंदिर नहीं है। ये मंदिर ऐसा है, हर पल हर क्षण आप अपने ईश्वर को, अपने परमात्मा को, अपने साहब को दिल में बसा रखा है। जिनके दिल में बसे हैं दिलदार,
तो क्या कहते हैं, अरे भाई क्या करेगा कोई और, क्या करेगा, मेरे दिल में दिलदार है, और जब दिल में दिलदार है तो नहाने धोने से उसको कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए आप इन सारी बातों से दूर हो जाइएगा। साहब कबीर आपको निर्मल करते हैं, पवित्र करते हैं। आप अपने मन के विकारों को दूर करो और हमेशा आप ईश्वर का भजन चिंतन मनन करो, कभी चूको मत, कभी मत चूको, हमेशा याद रखो। वो साहब हैं। तो साहब कबीर का ज्ञान बड़ा विचित्र है, बड़ा अनोखा ज्ञान है। जब हम इस पहले हम ही नहीं समझ पाते। बचपना था तो कंठी बांध दी, गुरुजी ने बांध दी, पिताजी ने हमारे कहा बंधवा दो, बल्कि पहले बंधवा दी बहुत छोटे पर। मुझे याद ही नहीं कि मेरे गले में कब कंठी बंधी। उस समय मुझे वो मालूम नहीं था कंठी का क्या मतलब होता है, क्या होता है भजन, क्या होता है सत्संग। लेकिन गुरुजी का जो सत्संग मिला तब पता लगा कि कंठी क्या होती है, तब पता लगा कि नाम ध्यान क्या होता है। आज मुझे लगता है कि साहब कबीर का जो मार्ग है ये दुनिया के मार्ग से इसीलिए कहा जाता अलग है, एकदम अलग है, एकदम निराला है। ऐसा निराला लगता है हर क्षेत्र में, हर जगह कबीर एक अपना अलग रास्ता देते हैं, अलग बात करते हैं। उनके बातों का कोई और तरीका नहीं। लोग मंदिर में जाएंगे, नहा धो के जल चढ़ाने जाते हैं ना, मंदिर में नहा धो के जल चढ़ाएंगे। अगर नहाया नहीं है तो आरती भी नहीं करेंगे। नहाया नहीं है तो बैठ के माला भी नहीं घुमाएंगे। याद रख लेना, वो माला भी नहीं घुमाते, क्या नहाया नहीं। और साहब कबीर कहते तो कैसे आदमी हो, अगर बिना नहाए तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे तो तुम बिना भजन के चले जाओगे, बिना नाम के चले जाओगे तो काल तुम्हें खींच ले जाएगा। आज तुमने नहाया नहीं, तुमने भजन नहीं किया, तुमने आरती नहीं की, तुमने पूजा नहीं की। अरे तन तो हमेशा अशुद्ध है, इसे कितना भी शुद्ध करो। अच्छा बताओ, बढ़िया लक्ष्य लाइफ बॉय से नहा लेते हो तो पाक हो गया, क्या साफ हो गया। इसलिए साहब कबीर कहते हैं लाओ तेल कुलेल, ये काया है चाम की, गर्द मर्द मिल जाए दुहाई सतनाम की। खूब इससे लक्ष्य लाइफ बॉय से धो, बढ़िया सीका काई और आंवला लगाओ। क्यों भाई, पवित्र हो गए क्या। धर्मदास साहब आरती में साफ साफ कहते हैं, कैसे मैं आरती करूं तुम्हारी, महामलिन गुरु देह हमारी। ये देह मेरी महामलिन है, मैली है, मैं तुम्हारी आरती कैसे करूं। कैसे मैं आरती करूं तुम्हारी, महामलिन गुरु देह हमारी। मैलही से उपजो संसारा, और मैं छुतिया गुण गाऊं तुम्हारा। ये संसार मैल से बना है, अशुद्ध अवस्था से बना है, छूत से बना है। आप लोग काहे से बने हो, माता के रज और पिता के बिंद से बने हैं। और माता जब रजस्वाला होती है तो आज के 20 साल पहले माता जब रजस्वाला होती थी तो 4 दिन उसे छुआ नहीं जाता था, उसे छुआ नहीं जाता था। चूंकि रजस्वाला है, उसकी छाया नहीं पड़नी चाहिए थी, वो भोजन नहीं बनाती थी, इतना अशुद्ध माना जाता था। आज तो बता दिया है, आज तो रेडीमेड का जमाना आ गया है। आज तो सब कुछ, सारी प्रथाएं आज के समय में सब खत्म होती चली जा रही हैं। उस समय माताएं रजस्वाला होती थी, तब छुआ नहीं जाता था, उनको भोजन नहीं बनाने दिया जाता था। उस छूत से तुम बने हो। और किस मार्ग से, जिस मार्ग से पेशाब होती है, याद रख लीजिए, उस मार्ग से तुम्हारा जन्म है। इसलिए तो कहा है क्या, जेई रास्ता से पूत है वही रास्ता से मूत, और भजन करे। जेई रास्ता से पूत है वही रास्ता से मूत, और भजन करे तो पूत है, और नहीं मूत का मूत।